नाज़रीन, भारतीय फौज की लाशें बिछना शुरू हो गई हैं और ऐसा लगता है कि भारत अब टूटने लगा है। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जो भारत का 7वां बड़ा सूबा बताया जाता है। उसके अंदर एक तंजीम काम करती है जिसका नाम है माओ बागी। यानी ये ऐसे लोग हैं जो कार्ल मार्क्स या फिर मौजे तंग की पॉलिसीज को उनको मानते हैं और सरमायादाराना निजाम या कैपिटलिज्म को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि भारत की गवर्नमेंट जो है इनके रिसोर्सेज के ऊपर, इनके लोगों के ऊपर कब्जा करना चाहती है। 1967 से जंग जारी है इन बागियों और भारतीय रियासत के दरमियान, और इतलात ये हैं कि 1967 से लेकर अब तक 40,000 के करीब भारत के फौजी और ये बागी आपस में जंग करते हुए मारे गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ चीजें डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का इलाका है जो ज्यादातर जंगल पर मुश्तमिल है। मतलब आप इस तरह समझिए कि 1,90,000 मुरब्बा मील के ऊपर ये इलाका मुश्तमिल है छत्तीसगढ़, और 1,00,000 मुरब्बा मील के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है। अब जंगल के अंदर कार्रवाई करना भारतीय फौज के लिए नामुमकिन सा है क्योंकि उस हालात के अंदर ये ट्रेन नहीं है। आपको ये बता दें कि लगातार जंगे जारी हैं भारतीय फौज और इन बागियों के दरमियान, और बाजुकात तो ऐसा होता है कि ये फौजी या फिर भारतीय पुलिस को वहां से उठाकर अगवा करते हैं और फिर अपनी शराइत बनवाते हैं। बाजुकात ये भी होता है कि इनको पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, और बेशतर औकात ये होता है कि ये फौजी जो होते हैं इनको किडनैप करने के बाद अपने कैदियों को छुड़वा लिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो भारतीय फौजियों को मारते क्यों हैं? वो उसकी वजह ये है कि भारत की गवर्नमेंट इनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किए बैठी हुई है। देखिए कि भारत का सारे का सारा लोहे का निजाम जो है इसी इलाके से जाता है। भारत की यूरेनियम भी यहाँ से प्रोड्यूस होती है। अगर बात करें चाय और चाय के बागात के, तो पूरी दुनिया के अंदर यहाँ से चाय एक्सपोर्ट की जाती है। इस छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, यानी जो चावलों की काश्त है वो बड़े पैमाने के ऊपर की जाती है और बड़ा हाई क्लास का ये एरिया समझा जाता है राइस के हवाले से। और सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन यही छत्तीसगढ़ भारत की इकोनॉमी के अंदर करता है। तो उन लोगों को उनके रिसोर्सेज को भारत की गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है लेकिन उनको हिस्सा नहीं देती, उनको शेयर्स नहीं देती, और उसी तरह ये बेचारे पीछे रह जाते हैं। उन लोगों ने अब भारत के खिलाफ लड़ना शुरू करा है और काफी अरसे से लड़ रहे हैं, लेकिन 2002 के बाद इस लड़ाई के अंदर काफी शिद्दत आई। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि भारत आजकल टूटने के दिहार पर खड़ा हुआ है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की तंजीम जो है भारत के 7 इलाकों पर, भारत के 7 रियासतों के अंदर असर अंदाज होना शुरू हो गई है, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं। अब भारत के यही माओबागी जो हैं वो इन इलाकों पर असर अंदाज होकर वहां उनकी स्टेट्स को अलहदा करना चाहते हैं और भारत यूं टूट सकता है, भारत की बर्बादी हो सकती है। बहरहाल ये छत्तीसगढ़ के लोगों का और भारतीय फौज की आपस में लड़ाई का जो सबब है मैंने आपको डिटेल के साथ डिस्कस करा। आप इन डेवलपमेंट्स को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।